गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें क्या है, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन संबंधित भौतिक गुण। जो द्रव्य है इसकी अवस्था परिवर्तन संबंधित भौतिक गुण क्या क्या है। जैसे नंबर 1 पर क्या है, गलनांक तथा हिमांक। जो गलनांक होता है ये क्या होता है और ये हिमांक है। गलनांक दूसरी चीज़ है और जो हिमांक है ये दूसरी चीज़ है। गलनांक क्या होता है, आइए हम लोग इसके बाद, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। इसके विपरीत वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का हिमांक कहते हैं। पहले गलनांक क्या होता है इसे हम देखें। जो गलनांक होता है वो वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जो निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे गलनांक कहते हैं। जैसे कोई ठोस पदार्थ है, वो ठोस पदार्थ से किसमें, द्रव में परिवर्तित हुआ तो उसे क्या कहते हैं, उसे गलनांक कहते हैं। गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ जब पिघल जाती है तो क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। तो जैसे बर्फ़ का पिघलना, जो बर्फ़ होता है ये पिघल जाता है, किस में बन जाता है, ये द्रव में बन जाता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे गलनांक कहते हैं। इसी के विपरीत क्या है, हिमांक। अभी हम गलनांक पढ़े तो गलनांक में क्या था, कोई पदार्थ जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। अब गलनांक का विपरीत क्या है, हिमांक है। इसके विपरीत वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव बोले तो लिक्विड अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ का हिमांक कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ वो द्रव है, अगर द्रव अवस्था से वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होगी तो उसे क्या कहते हैं, कहेंगे हिमांक कहेंगे। जैसे कोई द्रव है, पानी रखे हैं, अगर फ्रिज में पानी भर के रख देंगे तो वो कहेंगे ठोस हो जाएगा। जैसे द्रव से ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। गलनांक का अपोजिट क्या है, हिमांक है। गलनांक की हेडिंग क्या बनी थी, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना गलनांक कहलाता है। अब इसी का विपरीत बोले तो अपोजिट क्या है, कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। जैसे पानी है, पानी से बर्फ बन गई तो वो क्या हुआ, वो हो गया हिमांक, क्योंकि पहले वाटर था, पानी द्रव था, फिर उसके बाद क्या बन गया, ठोस बोले तो सॉलिड, वो ठोस बन गया तो क्या हुआ, वो हिमांक हो गए। आइए ये समझ में आया। आप लोग आगे देखते हैं क्या है ये। जैसे कोई ये देखो ठोस है, ठोस से क्या बोलते हैं, ठोस से जो द्रव, ये वाला जो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, गल रहा है, गलन हो रहा है। जैसे ठोस है, ठोस क्या है, बर्फ है, जब बर्फ जो है द्रव में परिवर्तित होगी तो इसको क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। ऐसा है जैसे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना गलनांक कहलाता है। बोले तो गलन, गल रहा है ना तो इसको क्या बोलेंगे, गलन। फिर उसके बाद क्या है, द्रव अवस्था से जो गैस अवस्था में परिवर्तित होगा। जैसे द्रव है, द्रव में क्या है, पानी है, जब पानी को गर्म करेंगे, जब वो भाप बन जाएगी तो किस में होगा,
गैस में होगा। जब गैस अवस्था में परिवर्तित होगा तो उसे क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। जो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होगा वो किसके कारण होगा, वाष्पीकरण के कारण होगा। इसी तरह क्या है, जो गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होगी उसे क्या बोलेंगे, उसे ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। जैसे गैस अवस्था से सीधे किस में, ठोस अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वापातन कहलाता है। अब इसी का अपोजिट जो ठोस अवस्था, वो गैस अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित होना, गैस अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वापातन। अब इसी के नीचे ये, इसमें से ये इधर जा रहा है। अब वो निक्षेपण कहलाता है। जब गैस अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित होगा तो ये तो ऊर्ध्वापातन कहलाएगा। जब ये सीधा गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित तो ये क्या कहलाएगा, निक्षेपण। अब इसी तरह क्या है, इसी का अपोजिट ये क्या है, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। जैसे ठोस अवस्था में क्या हो गया, कपूर क्या है, ये ठोस है। जब वो कपूर पिघलता है तो सीधे किस में हो जाता है, गैस अवस्था में हो जाता है। ये किसके कारण होता है, ऊर्ध्वापातन के कारण होता है। अब क्या है, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना। जैसे गैस अवस्था है, गैस से द्रव में परिवर्तित होना तो ये क्या होता है, संघनन। फिर क्या है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना, ठोसीकरण या जमना। जैसे बर्फ, पानी है, जो ये पानी है ये किस में परिवर्तित हो गया, ठोस में। जब ये ठोस में परिवर्तित होगा तो ये किसके कारण परिवर्तित हो रहा है, ये जम रहा है। पानी जो है वो जम रहा है तो वो किस में हो गया, ठोस में हो गया। आइए हम लोग आगे देखते हैं, समझने के लिए ये आपको लिखा गया है। फिर उसके बाद क्या है, क्वथनांक तथा ही द्रविड़ांक। जो क्वथनांक है उसके बाद क्या है, द्रविड़ांक है। अब क्या बोले, तो क्वथनांक किसे कहते हैं, उसके बाद क्या है, द्रविड़ांक किसे कहते हैं। अभी क्या पढ़े थे, हिमांक और गलनांक। अब क्या पढ़ेंगे, क्वथनांक और द्रविड़ांक। क्वथनांक, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्वथनांक कहते हैं। अगर कोई पदार्थ है वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित, वाष्प अवस्था बोले तो क्या, गैस, वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। इसी का अपोजिट क्या है, इसमें विपरीत, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे द्रविड़ांक कहते हैं। फिर से पढ़ते, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है तो इसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। इसी का अपोजिट, वाष्प अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, द्रविड़ांक कहलाता है। उसके बाद क्या है, वाष्पन, संघनन एवं ऊर्ध्वापातन। ये जो वाष्पन होता है ये क्या होता है, उसके बाद क्या, संघनन, फिर उसके बाद क्या है, ऊर्ध्वापातन। जो ऊर्ध्वापातन होता है, अभी ऊर्ध्वापातन बताए थे, अब आइए इसको डिटेल में जानते हैं। पहले हेडिंग क्या है, वाष्पन। यदि किसी बर्तन में कोई द्रव मतलब जैसे जल हो गया रखा हो तो उसके ऊपरी पृष्ठ से द्रव के अणु मुक्त होकर वायुमंडल में जाते हैं। यह क्रिया जो प्रत्येक ताप पर होती रहती है उसे क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे कोई पदार्थ है, यदि किसी बर्तन में, जैसे कोई बर्तन है, मान लो ये कोई बर्तन है, इसमें क्या हम रख दिए, पानी रख दिए, ये मान लो क्या है, जल, बोले तो H2O
ये क्या है, जल है। जब इसमें जल है, जब इसको हम गर्म करेंगे या फिर इसको धूप में रखेंगे तो ये जो इसकी ऊपरी पृष्ठ है ये क्या होगी, गर्म होकर वायुमंडल में जाएगी। तो वो किस में बन जाएगी, वो गैस में बन जाएगी। और ये क्या था, ये द्रव था। द्रव बोले तो द्रव था, फिर वो किस में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प। वाष्प बोले तो गैस, वाष्प बोले तो किस में परिवर्तित हो रहा है, ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, वाष्पन। किसी बर्तन में रखे द्रव की मात्रा को गर्म होकर या उसकी ऊपरी पृष्ठ से द्रव के अणु मुक्त होकर वायुमंडल में जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जब उसके अणु, कोई बर्तन रहेगा, जब उसकी ऊपरी पृष्ठ के जो पानी रहेगा या फिर जो जल रहेगा वो गर्म होगा तो वो वायुमंडल में जाएगा भाप बन के। तो जो इसकी ऊपरी पृष्ठ से जो जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, वाष्पन बोलेंगे। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, संघनन। अभी पढ़े वाष्पन, अब क्या है, संघनन। किसी पदार्थ की वाष्प की द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ है वो वाष्प अवस्था से किस में परिवर्तित हो रहा है, द्रव में परिवर्तित हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको संघनन बोलेंगे। अभी बोले ना, देखो जैसे किसी पदार्थ की वाष्प की द्रव अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संघनन। जैसे कोई पदार्थ है वो किस में है, वाष्प। वाष्प बोले तो गैस अवस्था में, गैस अवस्था से सीधे किस में परिवर्तित हो रहा है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। जैसे किसी वाष्प को पर्याप्त रूप से ठंडा करके ताप घटाने अथवा बिना ठंडा किए ही वाष्प का दाब बढ़ाने से उसे क्या कहते हैं, संघित किया जा सकता है। बोले तो उसके मतलब ठंडा किया जा सकता है। जैसे कोई पदार्थ है उसको वाष्प अवस्था, बोले तो गैस अवस्था से लिक्विड अवस्था में लाना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। अगर किसी पदार्थ को हम किसमें, जैसे क्या है, वाष्प अवस्था से किसमें जाना है, द्रव में जाना है। अगर वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे संघनन बोलेंगे। इसके आगे क्या है, इसका उदाहरण है किसका, संघनन का। संघनन का ये क्या है, उदाहरण है। जैसे क्या है उदाहरण, जैसे जाड़े के मौसम में रात को वायुमंडल का ताप कम हो जाने पर वायु में उपस्थित जलवाष्प द्रव अवस्था की बूंदों के रूप में वस्तुओं पर संघित हो जाते हैं। तो जिसे ओस क्या है, अगर शाम के अगर ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, वो ओस बन गई। सुबह देखो ओस पड़ी रहती है, अगर शाम का टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है, तो क्या होता है, वो ओस बन के सुबह दिखती है। फिर उसे क्या, अथवा में क्या, जैसे किसी गिलास में बर्फ रखने पर आसपास की वायु में उपस्थिति जल वाष्प गिलास की बाहरी सतह पर ठंडी हो जाती है। जैसे गिलास में पानी रखे, पानी एकदम ठंडा, तो उसकी जो बाहरी सतह रहेगी वो क्या होती है, एकदम ठंडी हो जाती है। जैसे जल की बूंदों के रूप में संघित हो जाती है। फिर इसी प्रकार ऊपरी वायुमंडल में जलवाष्प के ठंडे होकर संघनित होने से बादल एवं धरातल के निकट संघित होने से कोहरा बन जाता है। देखो कभी कभी ठंडे में क्या बन जाता है, कोहरा। सुबह देखो बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ जाता है, तो ये किसके कारण होता है, ये संघनन के कारण होता है।
उसके बाद क्या है ऊर्ध्वापातन, जो ये क्या है ऊर्ध्वापातन। कुछ ठोस पदार्थ दाब एवं ताप की साधारण अवस्थाओं में अथवा दाब को कम करने पर ठोस अवस्था से सीधे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं या फिर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कोई कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधा ठोस अवस्था से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उस पर कोई दाब या फिर कुछ काम करते तो उसमें किसमें परिवर्तित हो जाना, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। जैसे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए गैस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहला जाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। जैसे आयोडीन, जो ये आयोडीन है ये ठोस अवस्था में रहती है तो ये सीधे किसमें परिवर्तित हो जाती है, द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कपूर, कपूर पहले रहता है तो वो पहले ठोस अवस्था में रहता है, फिर वो क्या होता है, वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। द्रव अवस्था में तो परिवर्तित नहीं होता है कपूर। जैसे क्या है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या नौसादर, जो ये नौसादर होता है ये किसमें, ये पहले ठोस अवस्था में रहता है फिर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जो ये नौसादर होता है, अमोनियम का सूत्र क्या होता है, NH4Cl, ये किसका सूत्र है, नौसादर का सूत्र है NH4Cl। फिर क्या होता है, इसके प्रमुख उदाहरण जैसे दाब को प्राप्त कम करके बर्फ को भी सीधे भाप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो वो क्या ठोस होता है उसको द्रव अवस्था में ना परिवर्तित करके सीधा किसमें, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, सीधा वो भाप अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा तो उसे भी क्या कहेंगे, ऊर्ध्वापातन कहेंगे। सीधा ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वापातन कहलाता है। जैसे कपूर का पिघलना, उसके बाद क्या है अमोनियम क्लोराइड, बोले तो नौसादर, आयोडीन, जो ये आयोडीन है ये सीधा ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद क्या है आगे, जैसे ये देखो ठोस अवस्था से है, ये ठोस अवस्था से सीधे किसमें, गैस अवस्था में परिवर्तित हो रही है, किसमें, गर्म करने पर। ये जो गर्म हो रहा है उसको ठोस अवस्था से सीधे किसमें परिवर्तित कर रहे हैं, गैस अवस्था में परिवर्तित कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वापातन बोलेंगे। फिर उसके बाद नीचे क्या है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना गलनांक कहलाता है। गलनांक बोले तो गलन, बोले ठोस अवस्था जैसे बर्फ है, बर्फ किसमें परिवर्तित हो रही है, द्रव में। बर्फ से पानी बन रहा है, वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, किसमें जा रहा है, गैस में। इसमें क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, कितने 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं। तो ये किसमें हो जा रहा है, ये द्रव में हो जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है क्वथन, फिर इसमें क्या है, ये जो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रही है, जो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रही थी उसको क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे, बोले तो क्वथन। फिर इसको क्या बोल रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जैसे पानी है, पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो वो किसमें परिवर्तित होगा, वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा। तो फिर वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा तो वो गैस अवस्था में हो जाएगा। जब वो गैस अवस्था में हो जाएगा तो उसको क्वथनांक या क्वथन बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे और ये जैसे इसमें बताए थे ना अभी कि क्या होता है, ठोस अवस्था से सीधा द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, गलनांक हो रहा है। फिर द्रव अवस्था से सीधे किसमें परिवर्तित हो रहा है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, वाष्पीकरण। अब गैस अवस्था से सीधे किसमें, ठोस अवस्था में
परिवर्तित हो रहा है तो इसको निक्षेपण बोलेंगे। अब सीधा क्या है, ठोस अवस्था से सीधा किसमें परिवर्तित हो रहा है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, जिसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वापातन बोले थे। अभी पढ़ाए थे, हेडिंग भी बोले थे कि कोई पदार्थ जब ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वापातन बोलेंगे। और गैस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था से परिवर्तित होना ठोस अवस्था में क्या, वो ठोस जमना बोले तो हिमांक। आई होप यू आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।